बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल खराब से खराब तर, हुक्मरानों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और हुक्मरान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, सर जोड़कर बैठे हैं। करें तो करें क्या, क्योंकि वो अब घिर चुके हैं और दाखिली तौर पे तो प्रेशर था ही था। अवाम की नज़र में तो वो पहले ही गिर चुके हैं। अब ज़रा आलमी दबाव भी आ रहा है और आलमी दबाव भी ऐसा कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने पंगे बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, बहुत ज़्यादा महाज खोल लिए हैं और जब महाज ज़्यादा खुल जाएं तो फिर आपको पता है कि फिर जो तगड़े लोग होते हैं, फिर तगड़े लोगों के सामने तो फिर आप नहीं ना खड़े हो सकते। तो लिहाजा ऐसा कुछ ही हो रहा है और इसीलिए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज भी आपस में झड़पें कर रही है और पीपल्स पार्टी जमहूरी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन है नहीं वो, आपको मैं बता दूं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 26वीं गैर आईनी तरमीम हो वो इनके साथ है और इलेक्शन चोरी का मामला हो वो उनके साथ है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किनारे लगाना हो, दीवार के साथ लगाना हो, वो इनके साथ है। लेकिन कभी कभी वो कोशिश करती है कि जनाब उजला उजला सा चेहरा नजर आए और अवामी परसेप्शन थोड़ा सा बेहतर किया जाए। अब क्योंकि आलमी सतह पे बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हो रही हैं, इक़्तिदार के आलमी ऐवानों में तब्दीलियां हो रही हैं और वहां पे पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ रहा है, हुक्मरानों पे प्रेशर बढ़ रहा है और इस नाजायज़ हुकूमत के बारे में सवालात उठ रहे हैं, तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। तो लिहाजा अब पीपल्स पार्टी ज़रा थोड़ा सा खिसकने की कोशिश कर रही है। कल कौमी असम्बली का इजलास था और इसमें ट्विटर पे जो बैन किया हुआ उसके बारे में सवालात थे। तो उसमें पहली झड़प तो ये हुई कि नवीद कमर साहब ने कहा कि जनाब वजीर ममलकत की मौजूदगी में पार्लियामानी सेक्रेटरी जवाब नहीं दे सकते। तो लॉ मिनिस्टर तारड़ साहब ने कहा जनाब नहीं जनाब, पार्लियामानी सेक्रेटरी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये जो मामला है पीटीए का, ये काबीना डिवीजन के अंडर आता है, इसलिए वो दे सकते हैं और पीटीए काबीना डिवीजन का ज़ैली इदारा है, इसलिए वो जवाब दे सकते हैं। तो ये झड़प जब यहां से आगे निकली तो उसके बाद फिर जरा मामला और भी आगे आया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मैदान में कूद पड़े। उन्होंने कहा जी रेगुलेटरी बॉडीज की अक्सरियत काबीना डिवीजन के जेर इंतजाम में है, इसलिए पार्लियामानी सेक्रेटरी जवाब दे सकते हैं। वजीर ममलकत चूंकि थी जी शेजा फातिमा, उन्होंने जवाब देना था, लेकिन फिर बिलाखिर उनको जवाब देना पड़ा और सवाल था कि एक्स पर पाबंदी क्यों लगाई है, यानी कि ट्विटर पर बैन क्यों किया हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि ट्विटर तो 2% लोग हैं। पहला झूठ तो ये बोला कि पाकिस्तान में उसके यूजर 2% हैं। 2% का मतलब है पूरे 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 50 लोग हैं, 50 लाख हैं। तो जनाब 50 लाख नहीं है, इनकी तादाद करोड़ों में है और करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त ट्विटर पे एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और डिजिटल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और बाकायदा तौर पे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे, फेसबुक पे करोड़ों पाकिस्तानी इसमें अपना है जी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लिहाजा पहले तो यह कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि शेजा फातिमा ने कि वजारत दाखिला की हिदायत पर हमने ये ट्विटर बंद किया हुआ है और हमें तो जो वजारत दाखिला कहती है वो हम कर देते हैं, यानी मलबा डाल दिया नकवी सरकार पे और नकवी सरकार से होता हुआ आपको मालूम है, क्योंकि अगला जो जुमला उन्होंने बोला, उन्होंने कहा ये तो कौमी सलामती के मसाइल हैं और कौमी सलामती के मसाइल तो फिर हम इग्नोर नहीं ना कर सकते। तो जो हमें कहते हैं वो ये मेहदी साहब ने भी कहा, पार्लियामानी सेक्रेटरी ने भी और वजीर ममलकत ने भी, जो वो कहते हैं वो हम कर देते हैं और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और ये आप पूछें वजारत दाखिला नकवी सरकार से, यानी कि आप रावलपिंडी जनरल साहब से पूछें कि जनाब ये कब से, और आजादी इजहार राय पर पाबंदी, उन्होंने कहा जी मकसूद होती तो हम टिकटॉक पे पाबंदी लगा देते, फेसबुक पे पाबंदी लगा देते, लेकिन असल मसला ये था कि ये पाबंदी इसलिए लगाई थी, आपको याद होगा ट्विटर अकाउंट पे बंद उस दिन किया था जिस दिन कमिश्नर रावलपिंडी मैदान में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि रावलपिंडी डिवीजन की 13 कौमी असम्बली की सीटें और 30 सूबाई असम्बली की सीटें रावलपिंडी डिवीजन की, वो सारी की सारी हमने चोरी शुदा हैं और वो नाजायज हैं, चोरी शुदा हैं और हमने 70 हजार की लीड को हरवाया है बैठ के दफ्तर में। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि मुझे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी को, उन्होंने कहा लियाकत बाग में फांसी पे लटकाया जाए, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद से ट्विटर जो है वो बंद है। 8 फरवरी 2024 के बाद जब ये मामला आया था, शायद चंद दिन के बाद ही आ गया था, तो उस वक्त से ट्विटर बंद है।
तो उन्होंने कहा कि 2% है और इससे ज्यादा क्या है हम कुछ कह नहीं सकते। फिर उसके बाद ये लड़ाई आगे बढ़ी और उसमें शाजिया मरी साहबा शामिल हुई। फिर अब्दुल कादिर पटेल साहब आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे तो कान पक गए हैं फायरवॉल का सुनते सुनते, और ना कोई काम हो रहा है, ना ऑनलाइन बिजनेस मुतासर हो रहा है, नौजवानों की तालीम मुतासर हो रही है। इस वजह से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त है और इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। और उन्होंने खासतौर पे कहा कि जी हंसी आ रही है। उन्होंने कहा कि ये सुस्त तरीन स्पीड इंटरनेट पे आती है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा हुकूमती इक़दामात इंतहाई मुज़हक़ा खेज़ है और ऐसा सत्यानाश कभी नहीं देखा कि ना ट्विटर चल रहा है, ना वाईफाई चल रहा है, ना यूट्यूब चल रहा है और ना फेसबुक है। कोई भी आप नहीं देख सकते और कुछ तस्वीर अपलोड नहीं कर सकते, कोई मैसेज नहीं जा रहा, कोई वॉइस मैसेज नहीं जा रहा और कारोबार तबाह हो रहा है, तालीम का नुकसान हो रहा है। तो ये सारे का सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल काफी इसमें किया। लेकिन हकीकत यह है कि जनाब ये इससे बिल्कुल अपने आप को बरीज़िम्मा करार नहीं दे सकते और किसी भी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी की पूरी हिस्सेदार है, बल्कि आगे बढ़ चढ़ कर आती है। इवन यहां तक के 26 नवंबर का जो कत्लेआम हुआ उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं कमर ज़मान कायरा हों या दीगर हों, उनके बयानात भी बड़े ही खौफनाक थे, अफसोसनाक भी खौफनाक भी थे और उन्होंने कहा ये करना पड़ता है जी, तो कत्लेआम करना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजें, तो इसलिए ये अब चूंकि प्रेशर आ रहा है, आलमी दबाव बढ़ रहा है और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं, बरतानिया, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन से, अक़वाम मुत्तहिदा से ये सारा हाईलाइट हो रहा है इशू। तो इसलिए पीपल्स पार्टी अपने आप को बज़ाहिर कहते हैं कि हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हालांकि वो हुकूमत का हिस्सा भी हैं और ईवान सदर उनके पास है, 2 गवर्नर हाउस उनके पास है, चेयरमैन सेनेट उनके हैं, डिप्टी स्पीकर उनके हैं। वो कैसे कह सकते हैं, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट कोलिशन है वो उनके पास है, सीएम उनके हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं। इसीलिए जी प्रेशर बढ़ता जा रहा है और ये प्रेशर आगे जाके मैं आपको बताता हूं कि किस नौइयत का है और उसकी काफी लहजा हो रही है। अगली खबर है जी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलार्मिंग है। अब अमेरिका जो है वो खुलकर आ गया है। बाइडेन इंतजामिया उनको पता है कि वो जा रहे हैं और पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, लिहाजा सदर बाइडेन ने यानी कि अमेरिका सरकार ने पाकिस्तान पे पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद फराहम करने वाली 4 कारोबारी इदारों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया है। और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद फराहम करने वाले 4 इदारों पर पाबंदियां तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम के फैलाव के खतरे के पेश नजर अमेरिका ने 4 तंजीमों को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पाबंदियों का निशाना बनाया है, जो हथियारों और उनके तरसीली जराए के फैलाव को करने वाले को हदफ बनाना है। और उसमें जो इदारे हैं उसमें नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स NDC इस्लामाबाद है और इसके साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अशिया हासिल करने की पर काम किया है इन्होंने। और इन अशिया में खुसूसी गाड़ियां शामिल हैं जो लॉन्च सपोर्ट आलात और मिसाइल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। और बयान में यह कहा गया है कि NDC पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल और बशमूल शाहीन सीरीज मिसाइलों की तरक्की का जिम्मेदार है। और दूसरा इदारा है जी अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो कराची पाकिस्तान में वाक़ है और उसमें भी उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और तीसरा है जी एफिलिएट्स इंटरनेशनल कराची, इस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। और फिर अगला इदारा जो है जी वो है रॉक साइड इंटरप्राइजेस जो कराची में है, ये इस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और ये भी NDC के लिए पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए सामान फराहम इन्होंने किया है। तो लिहाजा ये एक काम कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से बाइडेन इंतजामिया ने। तो इसी तरह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो आएंगे उनकी तरफ से भी इससे कहीं ज्यादा सख्त किस्म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएंगे और वो पाकिस्तान को अपनी पाबंदियों के घेरे में ले लेंगे। ये क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन है, इसलिए उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये जो पिछले अरसे से मुतालबात होते आ रहे हैं कि इलेक्शन फरवरी जो है उसका तहकीकात, क्योंकि उस पर अमेरिका ने दोबारा स्टेटमेंट दे दिया स्टेट डिपार्टमेंट ने और उसमें उनका दोबारा तहकीकात का मुतालबा कह दिया कि जी हम उधर ही खड़े हैं, जो हमारी राय थी कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए और इनकी
थॉरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। तो लिहाजा ये भी है। और उसके बाद 26 नवंबर तो है ही है, जो कत्लेआम का मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली का इशू है, ये सब चल रहा है जी। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, क्योंकि ये तो था एक्सटर्नल प्रेशर और इसीलिए पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ थोड़े से हाथ पांव मार रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब ने कल उन्होंने कह दिया है, आज उनके मीटिंग्स हैं जी। एक तो उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी को बुला लिया है अपनी मुलाकात के लिए। उसमें असद कैसर साहब हैं और उसमें उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, हामिद रजा साहब हैं, ये रहनुमा है, हामिद खान साहब भी उसमें शामिल हैं। आई थिंक बैरिस्टर अली जफर होंगे, जो मेरी इत्तला के मुताबिक। ये सब के सब जो है वो मुलाकात करेंगे इमरान खान साहब से। बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन दे दी गई है और अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जो है वो अपोजिशन जमातों के साथ राब्तों का मामला और दीगर चीजें जो है इसमें जेर बहस आएंगी और फैसला किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटम है इतवार तक का। इतवार तक अगर मुतालिबात नहीं माने जाते तो फिर इतवार के बाद वो है सिविल नाफरमानी की डेट अनाउंस की जाएगी। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा है, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैसेज दूं कि वो अपने रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान न भिजवाएं। ये सूरत हाल वाज़ेह तौर पर है जी, क्योंकि अब अलकादी ट्रस्ट का जो है जजमेंट रिजर्व कर ली है और वो भी मंडे को अनाउंस की जाएगी। इतवार का अल्टीमेटम इमरान खान साहब ने दिया है। तोशाखाना भी अगले हफ्ते तक चला गया है और वो भी करीब करीब है, अगले हफ्ते उसका भी है फैसला। तो मंडे को फैसला सुनाना है अलकादी ट्रस्ट का। तो वो फैसला जो सुनाना है उसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह इल्म है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप सुनकर हैरान हो कि जनाब ये फैसला इंसाफ पर मबनी है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई फैसला आएगा, बल्कि इमरान खान साहब को फुल सजा दी जाएगी, बिल्कुल जैसे किसी जमाने में जस्टिस मलिक कय्यूम साहब को फोन करके शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जी फुल डोज देनी है और पूरी सजा देनी है। और उन्होंने कहा जी फिर फिक्र ही ना करें, बड़े मियाँ साहब को बता दें, बस जो आ गया हुक्म उनका आ गया। एक और खबर है इंपॉर्टेंट, वह जनाब के साबिक नेवी अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से 4 अफसर हैं, इनको सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद रोकने का जो हुक्म इम्तनाई था, स्टे ऑर्डर था, वो खत्म कर दिया गया है। और ये डॉकयार्ड हमला केस में सजाए मौत पाने वाले जी नेवी के 5 साबिक अफसरान की दस्तावेजात के असूल की दरखास्त थी और वो उन्होंने दरखास्त डिस्पोज ऑफ कर दी। नेवी के साबिक अफसरान हैं जी, इसमें अरसलान है और हम्माद हैं, ताहिर है, इरफानुल्लाह है, इनके सारे के सारे जी हम्माद 2 हम्माद हैं जी, और इस तरीके से 5 हैं और इनको सजाए मौत अनाउंस हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत थी, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे थे, वो डॉक्यूमेंट दिए नहीं जा रहे थे। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट थे मुल्जिमान के, और इस तरीके से वो उन्होंने कहा दिया कि हमें डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं और हमने वो पॉइंट्स नोट कर ली हैं, कॉपीज नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट और जजमेंट की कॉपी फराहम नहीं की गई, अलबत्ता इंक्वायरी रिपोर्ट और जजमेंट दिखाई गई है जिसके हमने नोट्स ले लिए हैं और अब उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे अपना केस फाइट करेंगे। और नेवी हुकाम ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट को कौमी सलामती का इशू बताया था और कॉपी नहीं दे रहे थे मुजरिमान को जिनको सजा मौत हुई थी। तो वो अदालत ने कहा कि इनका हक है, आपने उन्होंने अपील करनी है, तो लिहाजा कोर्ट मार्शल का हुआ था, सजा मौत हुई है, तो अमल दरामद रोक रखा था, तो वो भी जो है ब्रैकेट खत्म कर दी गई है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब पे मुलाकात करने गई थी, इस्लाहती कमेटी गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर। उसका बुनियादी मकसद था कि जेल इस्लाहात के मुतालिक जरा जायजा लिया जाए। खदीजा शाह साहबा ने खत लिखा है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को और उन्होंने कहा है कि हमारी कमेटी जो है आपके हुक्म के ऐन मुताबिक अडयाला का विजिट किया और अडयाला में उन्हें जेल इंतजामिया ने इमरान खान तक रसाई नहीं दी। हम जानना चाह रहे थे कि सियासी कैदियों की सूरत हाल वहां पे क्या है, लेकिन डीआईजी जेल खाना जात ने अलाउ नहीं किया और उन्होंने कहा कि उनको बताया भी गया और लेकिन उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब तक आप रसाई हासिल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट आपको नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस काजी फायद साहब को जो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को जो खत लिखा है उसमें उन्होंने खदीजा शाह ने लिखा है कि
ہم اپنی سفارشات جو ہیں وہ نہیں بھجوا سکتے جب تک کہ ہم مکمل طور پر سارے جیل کے مختلف جو شعبے ہیں ان کا وزٹ نہ کر لیں اور قیدیوں سے ملاقاتیں نہ کر لیں، اور اس لیے یہ معاملہ اب یاحییٰ افریدی صاحب کی کورٹ میں چلا گیا ہے۔ تو یہ ہے سچویشن جناب، دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔